हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर राम बाबू जी के पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्थान के बारे में यहाँ पर मरने वाले व्यक्ति को हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह वह स्थान है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन सवाल यह उठता है कि महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया था? भगवान श्री कृष्ण ने इसी भूमि का चयन क्यों किया था महाभारत के युद्ध के लिए और किसी स्थान को क्यों नहीं चुना था? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टर राम बाबू जी के को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे महाभारत के युद्ध के बारे में कभी ना सुना हो, क्योंकि सनातन धर्म से नाता रखने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि द्वापर युग के अंत में महाभारत का युद्ध हुआ था और विश्व में उस समय का सबसे भयानक युद्ध महाभारत का युद्ध था, जो दो पक्ष कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। युद्ध समाप्ति के पश्चात दुनिया से मानो सभी योद्धा एक साथ पलायन कर चुके थे, क्योंकि युद्ध में भारी संख्या में लोग मारे गए थे। मान्यता के अनुसार युद्ध समाप्ति के पश्चात संसार में केवल 18 योद्धा ही बचे थे, बाकी सभी युद्ध में मारे गए थे। सभी लोग यह भी जानते हैं कि महाभारत का यह युद्ध श्री कृष्ण के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। आपको यह बता दूं कि कुरुक्षेत्र का यह स्थान हरियाणा राज्य में आता है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर यह युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया था? भगवान श्री कृष्ण ने आखिर युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र को ही क्यों बनाया था? धर्म ग्रंथों के अनुसार उस समय संसार में पाप अपनी चरम सीमा पर था। चारों ओर मनुष्यता खतरे में थी। स्त्रियों का शोषण किया जाने लगा, भाई भाई से लड़ने लगा, चारों तरफ से धोखाधड़ी बढ़ने लगी और लोगों में वासना घर करने लगी थी। ऐसे में किसी बड़े युद्ध का होना निश्चित था। धर्म पुराणों के अनुसार उस समय पाप के नाश के लिए ही भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में अधर्म को मिटाने के लिए पांडवों समेत द्रौपदी को उसका आधार बनाया था। पांडव एवं द्रौपदी ही उस समय अधर्म का नाश करने के लिए सक्षम थे। इसीलिए श्री कृष्ण स्वयं चाहते थे कि एक बार एक महासंग्राम हो और अपनी इच्छा अनुसार ही उन्होंने पांडवों को अपने हक के लिए कौरवों से युद्ध करने की सलाह दी थी। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि कौरवों और पांडवों के बीच में किसी भी प्रकार की संधि हो जाए, लेकिन आजकल के सीरियल में कुछ अलग ही दिखाया जाता है। यदि दोनों पक्षों में संधि हो जाती तो अधर्म का विनाश नहीं होता। इसके बजाय दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मिल जाते और संसार में पाप अधिक फैल जाता। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही होने के कई अलग अलग धर्म ग्रंथों में कई तथ्य बताए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय तथ्य यह है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध निश्चित हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध भूमि निश्चित करने का फैसला किया। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी युद्ध भूमि ढूंढ रहे थे जहां दोनों पक्षों के बीच संधि होना मुश्किल हो। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी जगह खोज रहे थे जहां भाई भाई आपसी संवेदनाओं में ना बहकर धर्म अधर्म के आधार पर युद्ध करें। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल की खोज के लिए अपने कई दूत अनेक दिशाओं में भेजे थे। कई दिनों तक युद्ध स्थल की खोज होती रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कोई भी जगह उपयुक्त नहीं लग रही थी। कुछ दिनों बाद एक दूत वापस द्वारका नगरी लौटा और उसने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने एक उपयुक्त युद्ध स्थल ढूंढ लिया है। दूत ने सुझाया कि जब मैं युद्ध स्थल की खोज करते करते कुरुक्षेत्र में पहुंचा तो मैंने पाया कि यह भूमि युद्ध की गुहार कर रही है। मैंने वहां दो भाइयों को लड़ते हुए देखा। दोनों भाई जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। छोटा भाई बड़े भाई का बार बार अपमान कर रहा था और इसी बात से गुस्सा होकर अचानक ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को जान से मार दिया। बड़े भाई को अपने छोटे भाई का कत्ल करने में जरा भी दया नहीं आई और छोटे भाई ने भी अपने बड़े भाई का खूब अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी दूत की पूरी बात सुनकर कुरुक्षेत्र को रणभूमि बनाने का निश्चय कर लिया। इसके अलावा महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र की जमीन मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण कुछ समय के लिए क्षणिक दूषित हो गई थी, जबकि वास्तव में यह जमीन सीधा मोक्ष का रास्ता सुझाती है, क्योंकि कौरवों और पांडवों के पूर्वजों ने स्वयं भगवान इंद्र से यह वरदान प्राप्त किया था कि जो भी कुरुक्षेत्र की इस जमीन पर अपने प्राण त्यागेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। धर्म ग्रंथों में कुरुक्षेत्र के कण कण को मोक्ष का रास्ता बताया है। नारद पुराण में भी कुरुक्षेत्र को मोक्ष का द्वार कहकर पुकारा गया है। इस
इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक में भी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र और महाभारत का धर्म युद्ध कहकर पुकारा गया है। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वर्णिम वचन यानी कि गीता ज्ञान साक्षात अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि में दिया था। कुरुक्षेत्र की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।